this is Alan sir. I am present here with the same chapter of environmental study, chapter number 4. Chapter number 4, and the title of this chapter is Community. Community or community. Okay. This is the third part of this chapter. Previous two videos, in two videos we have discussed about so many small points related to this chapter, and through this video the discussion will be going on. It means it to be continued. So let us start this class. But before start this class, in your textbook, a column of quick section, quick, QUICK, quick section, ये आपके बुक में दिया हुआ है, क्विक सेक्शन. This is a column of a quick section already have given in your textbook, and in this quick section क्या लिखा हुआ पढ़िए कि write the name of some community helper. Yes or no? What? Write the name of some community helper. Community, HELPERS, helpers. हमारे कम्युनिटी में हेल्प करने वाले कौन कौन लोग हैं, उसका नाम लिखना है. ये आपका क्विक सेक्शन कॉलम में है आपके बुक में. राइट द नेम ऑफ सम कम्युनिटी हेल्पर्स, उन लोगों का नाम लिखना है जो हमारे कम्युनिटी में हेल्प करते हैं हमारे. तो नाम बताइए, कुछ का नाम बताइए, मुझे याद नहीं है. अगर आप लोग को याद है तो बताइए. पता है मुझे, कोई नहीं बताएंगे, मैं ही बताता हूँ. चलिए देखिए, डॉक्टर, नर्स, पुलिस ऑफिसर, और क्या लिखे बताइए, फार्मर, और क्या लिख सकते हैं, टीचर, और क्या लिख सकते हैं, सेफ, और बताइए, फायर फाइटर, और बताइए, बैंकर, और बताइए. तो अब नहीं बताएंगे, बहुत सारा लिस्ट है. ठीक है, प्लम्बर, मैकेनिक, MECH. So these all are our community helpers. ये सारे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं. अब तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो नेबरहुड में भी पाए जाते हैं. ठीक है, हमारे नेबरहुड में भी ये पाए जाते हैं, हम लोग लिखते हैं. हाँ, तो जब लोग तो क्या एक सोसाइटी का हेल्प करेंगे, एक नेबरहुड का हेल्प करेंगे, तो कम्युनिटी वाले का हेल्प नहीं करेंगे. तो दी ऑल आर कम्युनिटी हेल्पर्स. डॉक्टर, नर्स, पुलिस ऑफिसर, फार्मर, टीचर, सेफ, फायर फाइटर, बैंकर, प्लम्बर, मैकेनिक. कुछ वर्ड है जिसका मैं मतलब बता देता हूँ. डॉक्टर, नर्स, पुलिस ऑफिसर, फार्मर, टीचर का मतलब समझ में आ गया. सेफ किसको बोलते हैं, जो खाना बनाते हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह में, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या होटलों में जो खाना बनाते हैं, जो खाना बनाने वाले उसको सेफ बोलते हैं. जो कि अ पर्सन हु वर्क इन द किचन इज कॉल्ड सेफ. इन हिंदी रसोइया, लेकिन रसोइया इसमें ना रसोइया, सेफ लिखेंगे. फायर फाइटर, वो जो फायर इंजन चलाते हैं. बैंकर, जो लोग बैंक में काम करते हैं. अ पर्सन हु वर्क इन द बैंक, जो बैंक में काम करते हैं उसको बैंकर बोलते हैं. प्लम्बर, समझ में आता है, जो हमारे नल वगैरह को पाइप और टेप को फिक्स करते हैं.
मैकेनिक बोलते हैं मिस्त्री को, जो हमारे मशीन्स को ठीक करता है। अ पर्सन हु रिपेयर आवर machines, that is for the mechanic. So these all are community helpers who help to who help to community who help the people of community. Okay, अब मैंने तो ये बता दिया। अब आते हैं, एक्चुअली ऑलरेडी ये दिया हुआ था आपके बुक में, दिया हुआ है, तो मैंने ये आपको बता दी जानकारी के लिए। आप लोग को भी जानना है, इसको याद रखना है, ठीक है। Now comes to the point. Okay, let us start. The fourth part of community. This is, I think, this is the last part of the community. Okay, and the last part of the community is what? Center club. Center club. अब हम लोग आफ्टर कम्युनिटी हेल्पर्स, आफ्टर नोइंग द कम्युनिटी हेल्पर्स, we will discuss about center club. Center club क्या है? It's a part of community. It also play an important role for the community. Center club आप लोग देखते हैं in our school different types of community, different types of club, you know. हम लोग के स्कूल में भी तो डिफरेंट टाइप्स का क्लब बनाया हुआ है। कौन कौन? तो म्यूजिक क्लब, डांस क्लब, पेंटिंग क्लब, रीडिंग क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, साइंस क्लब और क्या आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब बना हुआ है ना। तो सबका अलग अलग काम है ना। अब क्या, इन ईच एंड एवरी क्लब हैज डिफरेंट स्टूडेंट्स, है कि नहीं है। अब एक क्लब के स्टूडेंट दूसरे क्लब में नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं? नहीं जा सकते। सबको अपना अपना क्लब दे दीजिए, वो उसी क्लब में पढ़ेंगे, वही उसी क्लब का एक्टिविटी वो करेंगे। दूसरा क्लब ये नहीं कि डांस क्लब वाले स्टूडेंट साइंस वाले में चले गए, साइंस क्लब में जाके साइंस करें, नहीं। या जीके क्लब वाले स्पोर्ट्स में चले गए, स्पोर्ट्स क्लब में नहीं जा सकते। सबको क्लब बांट दिया गया है, वो सब अपना अपना वर्क करेंगे। तो इसी तरह सेंटर क्लब जो है, सेंटर क्लब विल आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कम्युनिटी। व्हाट इज द रोल, व्हाट इज और व्हाट आर द रोल ऑफ द सेंटर क्लब फॉर अ कम्युनिटी। अब इसका क्या काम है, सेंटर क्लब का क्या काम है? तो सेंटर क्लब भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, वी कैन डिवाइड दिस सेंटर क्लब इन टू पार्ट्स। वी कैन डिवाइड दिस सेंटर क्लब इन टू पार्ट्स। ओके, दो भाग में बांटेंगे। फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट है सोशल वेलफेयर club, and the second is what? Reading club. Reading listen to me carefully. Center club, we are discussing about center club. Center club is a part of community which play an important role for the community. Center club further divided into two parts, मतलब सेंटर क्लब का भी दो पार्ट होता है। फर्स्ट सोशल वेलफेयर क्लब एंड द सेकंड इज रीडिंग क्लब। सोशल वेलफेयर क्लब एंड रीडिंग क्लब। अब ये दोनों पार्ट का, दोनों क्लब का अलग अलग काम है। अभी मैंने बताया ना कि हमारे स्कूल में भी इन CMIs देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब। In each and every club, so many different types of students do different activity. Yes or no? In sports club, students play different types of sports. In music club, students sing different types of song or different types of rhyming, like this. So सोशल वेलफेयर क्लब एंड रीडिंग क्लब, ये दो। अब अगर हम सेंटर क्लब को दो भाग में बांटते हैं तो एक है सोशल वेलफेयर क्लब और एक है रीडिंग क्लब। रीडिंग क्लब का तो मतलब समझ में आएगा कि
इसमें लोग एक जगह आते हैं, एक जगह बैठकर बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, जो उसमें रहा एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन फर्स्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सोशल वेलफेयर क्लब। इसके बारे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो सोशल वेलफेयर क्या करता है, तो इसका भी कुछ काम है और इसका भी काम है। पहले इसको जानते हैं, ये क्या करता है? तो it provide awareness, it gives awareness about importance of environment। यह लोगों को environment के प्रति जो है क्या करता है? जागरूक करता है। इन्वायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंट है, यह जो हमारा पर्यावरण है इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करता है। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूक करना या बताना, उसके बारे में जानकारी देना। दूसरा है इट स्प्रेड अवेयरनेस, तो क्या लिखेंगे? इट स्प्रेड, SPREAD, इट स्प्रेड्स अवेयरनेस, AWA अवेयरनेस, इट स्प्रेड AWARENESS, awareness, it spread awareness about importance of environment, INVIRONMENT, environment। ये पहला काम है। सोशल वेलफेयर क्लब का पहला काम क्या है? तो इट स्प्रेड्स, SPREADS, इट स्प्रेड्स अवेयरनेस about importance of environment, environment, environment। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूक करना, मतलब उसके बारे में बताना। किसके बारे में बताता है? तो यह एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को बताता है। स्प्रेड का मतलब होता है जानकारी फैलाना, जानकारी देना। स्प्रेड का मतलब फैलाना, तो किसके बारे में जानकारी दे रहा है? किसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है? अवेयरनेस का मतलब जागरूक करना, एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक कर रहा है। तो ये इसका पहला काम है, ठीक है। सेकंड काम इसका क्या है? तो सेकंड काम है इट कनेक्ट्स लाइक, दूसरा, ये पहला हो गया, आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा काम है इट कलेक्ट्स some food, clothes and other things for needy। This is the two important function, this is the two important roles of social welfare club। First function is it spreads awareness about importance of environment, या लोगों को environment के प्रति जागरूक करता है, उसके बारे में बताता है, इसका महत्व को बताता है। Second, it collects some food, cloth and other things for needy। यह क्या कहता है? दूसरा इसका काम है कि जो लोगों के पास खाना बच गया, कपड़ा बच गया या और भी कुछ जरूरतें की चीजें बच गई, तो वह लोगों से लेकर कलेक्ट करके जमा करके जो जरूरतमंद है, जिससे जरूरी है, जिसके पास खाना नहीं है, जो नहीं खा पा रहे, भूखे रह रहे, भूखे सो रहे हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, और भी बहुत सारी जरूरतों के समय में दूसरों के पास नहीं है, ये सारी चीजें जो है लेकर वह जरूरतमंद को देते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा खाना है, खाना खा लिया बच गया, नहीं फेंकेंगे, वो हमारे ये वेलफेयर वाले हमारे घर के पास आएंगे, घर पर आते हैं और जानकारी लेकर, डोर टू डोर जानकारी लेकर घर से हमारा खाना इकट्ठा करते कि अगर खाना बच गया तो दीजिए, खाना इकट्ठा करते हैं, कपड़े हैं तो कपड़े ले लेते हैं और जरूरत की चीजें ले लेते हैं और जरूरतमंद को देते हैं। तो these two important role of social welfare who play an important role for the community। Okay, now come to the reading club। Understood everyone about this thing? Now come to the reading club and reading club is so easy। reading club में क्या होता है, मैं इसको लिखूंगा ना, मैं इजी बता देता हूँ, आपके बुक में लिखा हुआ, आप उसको पढ़िएगा, मुझे ये बताना जरूरी था, मैंने लिखा। reading club में क्या होता है
कि पीपल कलेक्ट टुगेदर एट अ प्लेस, एक जगह सभी लोग आते हैं, and read different types of books, अलग अलग तरह का बुक पढ़ते हैं, ओके, एंड दे डिस्कस अबाउट दैट बुक, उस बुक के बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं, एंड दे एक्सचेंज देयर आइडिया, एक दूसरे के लोगों से जो है आइडिया एक्सचेंज करते हैं। सो दिस इज द वर्क ऑफ रीडिंग क्लब, ओके। सब एक दूसरे से बात करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं, बुक को पढ़ते हैं, एक दूसरे से उस बुक के बारे में क्या पढ़ा डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द थिंग्स दैट हैव डन बाय द पीपल हु इंक्लूडिंग रीडिंग क्लब, जो रीडिंग क्लब में होते हैं वो लोग ये सारा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, in this video we have discussed about community helpers, and we have discussed about center club and parts of center clubs, okay students. Now in next video we will discuss about some other things